हेलो एवरीवन, हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे और आज हम यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, मतलब द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, सच रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब आप रिडॉक्स देखो तो वो वर्ड भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलके बना है। रेड मीन्स रिडक्शन और OX मीन्स ऑक्सीडेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। फर्स्टली ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि अगर ये एग्जांपल देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉपर जो है रिएक्टेंट साइड में कॉपर एलिमेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट साइड में कॉपर के साथ में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए से हम क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। उसी के साथ साथ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों ऑपोजिट चलेंगे। अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो हाइड्रोजन का लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन में हम क्या देखेंगे बच्चों यहाँ पे NaH जब ये ब्रेक हो रहा है देन इट विल गिव Na+H2। क्लियर है। अब इसके बाद में सेकेंड में यहाँ पे बताऊँ आपको, तो सेकेंड है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब वापस से ऑपोजिट चल रहा है कि अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो हाइड्रोजन का क्या होगा बच्चों यहाँ पे गेन होगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो Ag2O देन इट गिव्स Ag+O2। तो यहाँ पे जो Ag होता है सिल्वर का सिंबल होता है। तो यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड को जब आप हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो यहाँ से अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज अ रिडक्शन। अब सेकेंड में यहाँ पे देखो, जब N2 जो नाइट्रोजन गैस है जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पे हमें अमोनिया मिलती है। ये जो गैस है इसका नाम क्या होता है बच्चों यहाँ पे, इसका नाम होता है यहाँ पे अमोनिया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन को वापस से हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दो टर्म्स हो गई अभी, वन इज ऑक्सीडेशन, अनदर टर्म इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। फिर अभी मैंने बताया कि अगर ऑक्सीजन का गेन है तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा बच्चों, वहाँ पे लॉस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की बात करूँ तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और अगर ऑक्सीजन का लॉस है तो हाइड्रोजन का क्या होगा, वापस वहाँ पे गेन होगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो अगर एग्जाम में आ जाए आपके कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, तो आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखनी है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। कि अगर कोई भी सब्सटेंस है ऑक्सीजन का गेन कर रहा है या फिर हाइड्रोजन को लूज कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। जैसे यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो चुका है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिडक्शन। इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को तो लूज कर रहा है पर हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो उस सब्सटेंस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड। जैसे यहाँ पे Ag2 रिड्यूस्ड हो गया, यहाँ पे N2 जो है वो रिड्यूस हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो इतनी बात आती है आपको समझ में कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है बच्चों। तो अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ये जो दोनों एजेंट हैं इनके काम होता है बेवकूफ़ बनाना। अब वो कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है हम देखिए खुद तो रिड्यूस हो जाएगा पर दूसरों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। उसी टाइप से रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा बट दूसरों को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इसलिए ये कौन सा एजेंट है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ZNO की अपन बात करें तो ZNO जो है, ZNO में यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में है क्या, नहीं है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जब ये रिडक्शन होगा तो अगर इटसेल्फ रिड्यूस है तो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने कौन सा एजेंट लिख दिया है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन रिएक्टेंट साइड में तो कार्बन है बट प्रोडक्ट साइड में जाते से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन। और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, Ra। ओके। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये क्वेश्चंस एक बार आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको वापस से सॉल्व कराऊंगी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो। ओके, एक बार पॉज करके सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस।
होप आपने सारे क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, CuO plus H2 then it goes to copper plus H2O। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है क्या? नहीं। लॉज ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो मैंने क्या लिख दिया? R। अब यहाँ पे जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं यहाँ पे बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन है। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और अगर ये ऑक्सीडेशन है तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन सा एजेंट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक और एग्जांपल, H2S जो है ये जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर मैं H2S और S में देखूं तो ये क्या हो रहा है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? बताया था मैंने, जस्ट ऑपोजिट होता है। एजेंट का काम क्या होता है? बेवकूफ बनाना। तो ऑक्सीडाइज तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने यहाँ लिख रखा है O और उसके आगे क्या लिख रखा है? RA, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके बाद मैं Cl2 की बात करूँ, Cl2 HCl में कन्वर्ट हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन सा एजेंट हो जाएगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके बाद मैं थर्ड इसकी बात करूँ तो PbO इज कन्वर्टिंग इनटू Pb। तो ये यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया R। अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है तो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? अब इसके बाद कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया O और ये कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो हमने देख लिया ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या बताया मैंने? या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। इतना समझ में आया। उसके बाद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने बहुत ईजीली आपको बता दिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का काम बेवकूफ़ बनाना होता है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर है? तो ये वाला वीडियो लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, उसके अंदर हम रेंसिडिटी और कोरोजन डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के बाद में। थैंक यू।